ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विधित विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनती भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा के सागर प्रभु दीनों द्वारा परायण योगिनी मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, राजगुण सत्गुण और तमोगुणों से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त उत्सला से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अन्याय से ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विश्व जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीव के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उसके उस प्रश्न को सुनकर स्वच्छ से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम
तत्व का वर्णन करता हूँ, जिससे वासना व वृद्धि जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञानों का परम तत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके हृदय में होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा ढूंढ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरा किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उनका ज्ञात कोई विराला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात पराय तपर ब्रह्मा है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञान दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती व भक्ति 2 प्रकार की हैं, सगुण और निर्गुण। जो जैसी शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा उससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निष्कोटिक मानी गई है। पूर्ववक्त सगुणा और निर्गुणा यह दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्टिकों की और अनैष्टिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्टिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिक एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उस अनेक प्रकार की मानते हैं। इस विदित भक्तियों के बहुत से भेद होने के कारण उनके तत्वों का अत्रय वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दासाय अर्चना सदा मेरा वंदना संख्याय और आत्मा समर्पण। यह विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिव भक्ति के उपंग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्ण वक्त 9 अंगों के पृथक लक्षण सुनो। वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिति आसमान से बैठकर जो लक्षण सुनो, वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थल आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि को नित्य संपन्न करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने
अस अव श्रवण फुटों से उनके अमृतों मय रस का पान करता है। उसके इस साधक को श्रवण करते हैं जो हृदयाकाश के द्वारा हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण करता है। उनके इस भजन साधक को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझे नित्य महेश्वर का सदा और स्वतंत्र सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसको स्मरण कहा गया है। अरुणोदया से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों में जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवक नामक भक्ति है। अनेकों का प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय समाधान करना दास कहा गया है। अपने धन वैभव अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझे परमात्मा को सदा पाग आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चना कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतकाल स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदना कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल को कुछ भी कहता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा ढूंढ विश्वास रखकर संख्याएं भक्ति का लक्ष्य है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निभा के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निभा की चिंता से भी रहित हो जाना परमात्मा समर्पण कहलाता है। वह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसमें ज्ञान का प्रगटय होता है तथा वह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपाय भी कहे गए हैं जैसे बेल आदि का सेवन आदि उनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय इस प्रकार मेरी संगोपंग भक्ति सबसे उत्तम है। वह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति उनकी दासी है। वह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। वह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे सामने ही प्रिय है, तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी कलयुग में प्रिय जान और है। देवी कलयुग में प्रिय ज्ञान और वैराग के कोई ग्राहक नहीं है। इसीलिए वह दोनों बुद्धि उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। वृद्धा मतलब वृद्धा उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसी की मैं सदा सहायक करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ।
उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंड नियत है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जलित अग्नि से काल को भी दंग कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध हो उठा था और सूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने संन्यास सहिता रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, इस प्रकार भक्त का महातत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि, सती देवी ने पुण्य भक्ति कांड विशेषक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीव के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म तथा अन्य जीव उद्धार के धर्म प्राण साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीव के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों संहिता, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा संहिता उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णन आश्रम धर्म का तथा राज धर्म का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाला वर्णाश्रम धर्म का और जीव को सुख देने वाला वेद कलश यात्रा तथा ज्योति शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्री शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वंत वर्णन किया। इस प्रकार लोको उपकार करने के लिए सदा गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञा सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों पर नाना प्रकार की लीला करते हुए वह दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप हैं। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः
बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, मेरी टिकट 1 तारीख को छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। मेरे भाइयों ने वो सप्ताह करवाया है। ये श्री मद्भागवत पुराण है। मैं 1 तारीख को जाऊंगी। जैसे मैं 1 तारीख को जाऊंगी बच्चों, तो वहाँ का ही दिखाऊंगी। ये शिव पुराण में वहाँ से 15 तारीख को आऊँगी, 16 तारीख से मैं चालू करूँगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना बच्चों, क्योंकि अभी मैं 1 तारीख को जाऊँगी। तो आज 29 तारीख है, 30, 31 तारीख तक आपको मैं सुनाती रहूँगी। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ जाऊँगी 1 तारीख को। आप ज़रूर से ज़रूर आप देखना और बच्चों दादी अम्मा को बढ़ाना। बोलो दादी अम्मा का जो ये चैनल चल रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो बच्चों। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।